लोगों की सहनशीलता की भी कमी है। जब हमें पता है कि हम यहाँ पैर रखने से गिर सकते हैं तो हम क्यों ही चढ़ें। फिर हम कहीं पुलिस वालों की वजह से गिर गए। 3 दिन प्रयागराज रह के आई हूँ और कल आरपीएफ वालों का मैंने वीडियो भी बनाया था। मैंने उनको कहा सर हेड्स ऑफ टू यू कि आप ऐसा सोच रहे हैं, तो उन्होंने यही शब्द कहे थे कि आप हमारे मेहमान हो और आप अपने गंतव्य पे सुरक्षित पहुंच जाओ, यही हमारा कर्तव्य है। तो हम उनको दोष कैसे दे सकते हैं। हम कॉर्नर पे ही खड़े थे टॉयलेट के पास, तो कुछ लोग ऐसे थे, ऐसे धक्के दे रहे थे कि भाई आप हटो यहाँ से। जब उनको पता है दरवाजे पे मेन कॉर्नर पे पैर रख के खड़े हैं तो वहाँ से कैसे हटेगा। मैम 1% पुलिस प्रशासन की कोई कमी नहीं है। सुबह से रात तक आप उनको कुछ भी रास्ता पूछो, कोई भी जगह पूछो, इतना पोलाइटली वो हेल्प करते हैं। हम उनको दोष कैसे दे सकते हैं। मैम घाट पे सोए थे लोग, जबकि वहाँ पे अनाउंस हो गया था कि भगदड़ मच सकती है। अब आप मुझे बोल दो कि यहाँ पे भगदड़ मच सकती है, फिर भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो ये गलती आपकी है या मेरी है। मैम जिन योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे, अगर तो विपक्ष के नेताओं को अगर लोगों से मतलब होता तो उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। उनको जब अफजल गुरु को फांसी मिलती है तब उनको आंखों में आंसू आते हैं। टीटी को बोला है उन्होंने हमारे सामने कि आप यात्रियों को असुविधा नहीं हो, बीच में नहीं उतारोगे आप लोग, लेकिन टीटी ने ज़रूर बीच में परेशान करना शुरू कर दिया कि उतरो उतरो, तुम्हारी तो हैसियत क्या एसी में बैठने वाले की। मैंने कहा आपके बोले पुलिस अधिकारी होते कौन है, यहाँ पे मालिक मैं हूँ। मतलब वो जो पॉइंट है यात्रियों को बोल रहे, सिर्फ हमें ही नहीं बोला है, और पुलिस ने तो हमें बैठाया, उतारा किसने, टीटी ने। पुलिस सब पूरा साथ दे कुछ बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे पद पे ये जो जैसे टीटी वगैरह हो गए या और कुछ भी हो गए, मैम बहुत सारे लोग शामिल हैं। वो जांच होगी तब अपने आप सामने आ जाएगा। नमस्कार आप सभी का, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे घटना घटित हुई थी। देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जो सीढ़ी आप लोगों को दिख रही है, यहीं पर भगदड़ मची थी। यहीं पर ही लोग कुछ थे घायल भी हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है, उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष भी थे। यही वो रास्ता है जहाँ से कुछ लोग गिरे भी हैं। यहीं पर ही ट्रेन आई थी जिसको लेकर भगदड़ मची है। ठीक इसके सामने एक दुकान है, जिनकी दुकान है, जो भैया वहाँ पर है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। क्या कुछ उन्होंने कल देखा, वो यहाँ पर थे, कैसा यहाँ पे माहौल था। भैया कल आप थे यहाँ पे? जी नहीं, कुछ तो सुना देखा? जब था ही नहीं तो मैं कहाँ से देखूँ। अच्छा, कोई रात में जो होगा उन्होंने कुछ बताया? मुझे कुछ नहीं बताया था, वो मैं ड्यूटी पे आया वो तुरंत चले गए थे। मुझे नहीं पता। आए सुबह तो कैसा है यहाँ पे, कुछ माहौल था? माहौल तो सुनसान था सब। यही सब अपनी क्या कुछ सुना? सुना नहीं, यही सुना था कि इस वाले फ्लाईओवर पे भगदड़ मची थी। हाँ करके रखी है। मैं प्रयागराज जाके आ रही हूँ। मैं मानती हूँ कल भगदड़ हुई, जो भी है उनके लिए संवेदनाएं, दुख भी है, लेकिन आप सोचिए मैम, इसमें लोगों की सहनशीलता की भी कमी है। जब हमें पता है कि हम यहाँ पैर रखने से गिर सकते हैं तो हम क्यों ही चढ़ें। फिर हम कहीं पुलिस वालों की वजह से गिर गए। दूसरी चीज़, हम कल अयोध्या से चढ़े हैं। आरपीएफ के जो भी पुलिस अधिकारी है, जो जनरल वाले थे, रिजर्वेशन की जिनकी कंफर्म टिकट नहीं हुई थी, उनको एसी में टीटी से कहा है कि आप इनको बैठने दोगे, यात्रियों को बीच में नहीं उतारोगे। लेकिन जो टीटी है ना, उन्होंने 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार रुपये रिजर्वेशन वाले और जनरल वालों से पैसे लेके हमें जो चढ़ाया था, जिनकी कंफर्म नहीं थी टिकट, उनको इतना टॉर्चर किया था कि हम बोले गैलरी में खड़े हैं, बोले नहीं, मजबूर होके कानपुर में उतरना पड़ा है। और लोगों में भी इतनी इंसानियत या संवेदना ही नहीं है कि आपकी सीट है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी चीज़, लोगों में धैर्य नहीं है। और भी तो ट्रेनें जाती है ना, हमने भी कानपुर से 2 ट्रेनें मिस की, भीड़ थी। अब लोग जो हैं वो कॉर्नर पे खड़े हैं और इसमें कुछ अराजक तत्व भी शामिल है। अभी एक कोई स्टेशन आया नहीं था, लोग चिल्लाने लगे अलीगढ़ आ गया, अलीगढ़ आ गया। अब अलीगढ़ की इतनी भीड़ थी, सारे खड़े हो गए थे, एक ऐसे धक्के देने लगे कि अरे उतरो उतरो, अलीगढ़ आ गया, जबकि अलीगढ़ आया ही नहीं था। तो इसमें कुछ अराजक तत्व भी शामिल है। इसमें सरकार को, पुलिस को या प्रशासन को, मैं 3 दिन प्रयागराज रह के आई हूँ और कल आरपीएफ वालों का मैंने वीडियो भी बनाया था। मैंने उनको कहा सर हेड्स ऑफ टू यू कि आप ऐसा सोच रहे हैं, तो उन्होंने यही शब्द कहे थे कि आप हमारे मेहमान हो और आप अपने गंतव्य पे सुरक्षित पहुंच जाओ, यही हमारा कर्तव्य है। तो हम उनको दोष कैसे दे सकते हैं। ये जो आप अराजकता बता रही है कि कोई शामिल है, जानकर कराए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं कह रही हूँ ना, ट्रेन में बोले अलीगढ़ आ गया, सारे लोग अपने जो पैसेंजर थे अपनी जगह से खड़े हो गए और दरवाजे पे एक दूसरे को धक्का देने लगे कि अरे उतरो उतरो, जबकि अलीगढ़ आया ही नहीं था।
अब वो सोची समझी साजिश। बिल्कुल ये सोची समझी साजिश है, और इतनी भीड़ में एक व्यक्ति को पहचानना मुश्किल होता है। हम कहें किसने आवाज़ लगाई, तो इतनी रश होती है ट्रेन में, आपको भी पता है, तो पहचानना भी मुश्किल होता है। और इसमें मैं बताती हूँ, जब हम गए थे ना, दिल्ली से ही गए थे हम ब्रह्मपुत्र में, तो लोग कॉर्नर पे ही खड़े थे टॉयलेट के पास, तो कुछ लोग ऐसे थे, ऐसे धक्के दे रहे थे कि भाई आप हटो यहाँ से, जब उनको पता है दरवाजे पे मेन कॉर्नर पे पैर रख के खड़े हैं, तो वहाँ से कैसे हटेगा मैम। अच्छा, आप 3 दिन कुंभ रहकर आए, बिल्कुल मैम। वहाँ पर भी भगदड़ मची थी, लोग प्रशासन के ऊपर काफ़ी सवाल उठा रहे थे, तो आपको कैसे देखते हैं? मैम 1% पुलिस प्रशासन की कोई कमी नहीं है। सुबह से रात तक आप उनको कुछ भी रास्ता पूछो, कोई भी जगह पूछो, इतना पोलाइटली वो हेल्प करते हैं। हम उनको दोष कैसे दे सकते हैं मैम। आप बताइए, उस दिन वो घाट पे सोए थे लोग, जबकि वहाँ पे अनाउंस हो गया था कि भगदड़ मच सकती है। अब आप मुझे बोल दो कि यहाँ पे भगदड़ मच सकती है, फिर भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो ये गलती आपकी है या मेरी है मैम। जो सवाल उठाया जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस प्रशासन एकदम ढीली है वहाँ की। बिल्कुल भी नहीं मैम। पुलिस, मैंने खुद, मैं कह तो रही हूँ, मैंने सर को कहा है, सर हेड्स ऑफ टू यू। मुझे गर्व होता है कि आप लोग इतनी करोड़ों के जो लोग आ रहे हैं जनता को, और आप इतनी अच्छी व्यवस्था करके उनको मदद कर रहे हैं। कोई फॉल्ट नहीं है सर। यहाँ पे कब से हो? मैं तो अभी हम पहुँचे, हम राजस्थान जाएंगे, राजस्थान से आए हैं, तो मेरे को कानपुर में रात को टीटी की वजह से उतरना पड़ा, तो अब हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, दिल्ली उतरे हैं। कुछ नेता हो गए, विपक्ष हो गया, ये सब अभी जो कि है पुलिस प्रशासन, सब पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कमी इनमें है, योगी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं मैम। आप बताइए, जिन योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे, अगर तो विपक्ष के नेताओं का अगर लोगों से मतलब होता तो उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। उनको जब अफजल गुरु को फांसी मिलती है तब उनको आंखों में आंसू आते हैं। इन लोगों के लिए आंसू नहीं है, ये आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था की है, और विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना, तो उस पर हम सरकार को नाम खराब करें या नेगेटिव पॉइंट निकालें, ये एकदम गलत है मैम। योगी जी की व्यवस्था A1 है, वहाँ पे A1, कोई चीज़ की कमी नहीं है, रहने की, खाने की, और पुलिस चप्पे चप्पे पे पुलिस है। और आप कुछ भी पूछो पुलिस से, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, वो आपको सब कुछ गाइड कर रहे हैं। वहाँ पे कैसे पुलिस को दोष दें। घाट पे लोग ज़बरदस्ती भीड़ कर रहे हैं, तो लोगों को हटा रहे हैं कि आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठी मत करो। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पुलिस कहाँ से, जो ऐसे बोल रहे हैं ना, पुलिस प्रशासन सरकार कहाँ से ख़राब हो गई पुलिस प्रशासन सरकार। प्रशासन अपना पूरा काम कर रही है। बिल्कुल, और सरकार ने भी बहुत योगी जी सरकार ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और आपको भी पता था कि भगदड़ मची थी, तब कुछ लाल झंडे वाले भी उसमें आए थे। लाल झंडे वाले लड़कों का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो नारे लगा रहे थे वहाँ पे, पीछे से लोगों ने वहाँ पे बोला है ना कि उन्होंने धक्का देते हुए आए थे वो लोग। जब हम भीड़ में खड़े हुए रहते हैं और पीछे से कोई धक्का देते हुए आए तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। जो आगे वाले लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ेंगे, और हम बोल देते हैं पुलिस की कमी है, भगदड़ मच गई। ये तो वो पॉइंट होता है, अगर किसी को भी अराजकता फैलानी है तो वो ऐसे तो नहीं अचानक फैला देगा, माइंड प्लान तो करेगा ही ना वो, ठीक है। और जब उसको सक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ, तो आपको ही पता है सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली हो गया है, आप एक वीडियो में एक पॉइंट बोल दो, वो पूरी लीक हो जाएगी। तो वहाँ पर भी कोई ना कोई सोची समझी साजिश बिल्कुल मैम, यहाँ पर भी की गई। बिल्कुल मैम। इसमें पुलिस की, आरपीएफ अधिकारियों की, क्योंकि हमें बिठाया, टीटी को बोला है उन्होंने हमारे सामने कि आप यात्रियों को असुविधा नहीं हो, बीच में नहीं उतारोगे आप लोग, लेकिन टीटी ने ज़रूर बीच में परेशान करना शुरू कर दिया कि उतरो, तुम्हारी तो हैसियत क्या एसी में बैठने वाले की। मैंने कहा आपके, बोले पुलिस अधिकारी होते कौन है, यहाँ पे मालिक मैं हूँ। मतलब वो जो पॉइंट ऐसे यात्रियों को बोल रहे, सिर्फ हमें ही नहीं बोला है, और भी यात्री थे, भरतपुर के कुछ यात्री थे, 2 महिलाएं थी, वो बुजुर्ग थी, उनको भी गैलरी में नहीं बैठने दिया गया। आप सोचिए, हम आप बाहर बोल रहे हैं सब पुलिस प्रशासन, और ट्रेन में कौन नहीं बैठने दे रहा है। किसको रात को 2 बजे वहाँ पे कानपुर पे इतना मजबूर किया गया, वरना वो जयपुर डायरेक्ट ट्रेन जा रही थी, हम डायरेक्ट पहुँच जाते ना। पुलिस ने तो हमें बैठाया, उतारा किसने, टीटी ने। पुलिस सब पूरा साथ दे कुछ बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे पद पे ये जो जैसे टीटी वगैरह हो गए या और कुछ भी हो गए मैम, बहुत सारे लोग शामिल हैं, वो जांच होगी तब अपने आप सामने आ जाएगा।